हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके स्टडी बाय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस आगामी भर्ती जो आने वाले हैं 22,000 प्लस वैकेंसी के लिए जो है प्रैक्टिस सेट 6 नंबर आज लगाएंगे। इससे पहले जो है 1 से लेकर 5 तक जो है प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग जो है इसे ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। ठीक है ना, जो कि नए पैटर्न पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट है जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया है। ठीक ना, ये वॉल्यूम 1 है। चलिए देखते हैं प्रश्न की संख्या एक क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं फ्रेंड्स। 1 नंबर कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर व्यास का एक सिक्का एफ फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 3.5 एफ अर्थात दूरी की पर रखा गया है। ठीक है, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन और व्यास ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2/5 और 4 सेंटीमीटर। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कथन और कारण दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कथन ए का रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में जो है पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। तो ये बात सही है, किया जाता है। आर कारण आर कह रहा है उत्तल दर्पण सदैव आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है जिससे दृष्टि क्षेत्र जो है बढ़ जाता है। तो ये बात भी सही है। और जो है कारण आर जो है कथन ए की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान करने वाला है। ठीक ना, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, कार्य का जूल होता है और आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक ना, 2 2 1 4 3। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक ना, NaHCO3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वर्ग 17 में स्थित है। ठीक ना, और विद्युत का जो है सर्वाधिक ऋणात्मकता वाला तत्व है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2026 में जो है खबरों में रहा माउंट डुकोनो ज्वालामुखी जिसमें हुए भीषण विस्फोट के कारण जो है कई पर्वतारोहियों की जान चली गई, यह किस देश में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इंडोनेशिया में जो है डुकोनो माउंट ज्वालामुखी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 7 मई 2026 को भारत और किस देश के बीच जो है रक्षा नीति का वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक ना, जापान। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही विकल्प है। 1 नंबर कह रहा है कि यह दिवस हर साल जो है 8 मई को इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुरेंट के जन्म दिवस के रूप में जो है उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यह बात जो है सही है। ठीक ना, 8 मई को ही जो है ना इसकी स्थापना हुई थी, रेड क्रॉस की संस्था है। 2 नंबर कह रहा है कि पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस वर्ष 1984 में मनाया गया था। तो ये गलत है, नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोग पढ़िए ताल और क्वेश्चन आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में।
इस क्वेश्चन का सही उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में कितना आया है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक ना फ्रेंड्स। 6 मैथ का क्वेश्चन है, बना लीजिएगा, बता देते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन आंसर जो होगा सही वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 8 घंटा होगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है सेवानिवृत्ति की आयु जो है 65 वर्ष होती है। ठीक ना। सर सुप्रीम कोर्ट के बोल रहा है। ठीक ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष होता है। ठीक ना। और और हाई कोर्ट का जो होता है ना फ्रेंड्स, हाई कोर्ट का होता है 62 वर्ष तक। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांस्कृतिक वाक्य सत्यमेव जयते जो है देश कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम इस वर्ष मतलब किस वर्ष जो है पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। ठीक है ना। याद रखिएगा फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन थे उस समय वायसराय। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किस विश्व विरासत स्थल में ली कोर्बुजिए के मतलब वास्तुशिल्प स्थित है? ठीक ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, चंडीगढ़ का था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीरंदाजी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान का राष्ट्रीय खेल है। और भारत का जो है हॉकी है। ठीक ना। और पाकिस्तान का भी हॉकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के नीति का जो है फुल फॉर्म क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन औपचारिक रूप से जो होता है मतलब संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। ठीक ना। भारतीय संघ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता है एक क्या क्या स्थित है? मतलब इसे कौन सा सभ्यता के और नाम से जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को? तो 19 नंबर का जो सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कांस्ययुगीन सभ्यता। इस समय जो है कांसा का खोज भी हुआ था, इसीलिए जो है कांसा का उपयोग ज़्यादा किया गया था, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन दिया गया है 100 रुपये का सिक्का RSS के जो है 100 वर्ष पूरा होने पर जो है जारी किया गया था। तो ये बात सही है। और कथन कर रहा है कि भारतीय मुद्रा पर जो है भारत माता प्रथम बार प्रदर्शित किया गया था। तो ये बात भी जो है सही है। ठीक ना फ्रेंड्स। तो मतलब दोनों सही है। ठीक ना। दोनों सही है, लेकिन और जो है एक की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 का है, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि इट शुड हैव बीन यू पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है एंड्रिया मारा है। ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश दिया गया है। ठीक ना। आप लोग पढ़ लीजिएगा सही से। इसका आंसर बता देते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर होगा जो क्वेश्चन नंबर 22 का, धरती का आभूषण किसे कहते हैं? ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्षों को जो है धरती का आभूषण कहते हैं। 23 नंबर का जो है सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा है। ठीक नहीं। तो 24 नंबर का जो है क्वेश्चन आंसर जो होगा वो होगा वनों का संरक्षण करना। ठीक ना। मानव भविष्य में जो है मानव जीवन को खतरे से बचाने के लिए जो है वनों का संरक्षण करना आवश्यक है और अधिक से अधिक वन लगाना चाहिए। ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि आसमान सिर पर उठाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? आसमान को जो है सिर पर उठाना है तो बहुत शोर करना है। ठीक ना। आंखें खुलना जो है वास्तविकता सा बोध होना है। ठीक ना। कान भरना अनेक चुगली करना होता है। ठीक ना। घी के दिए जलाना यानी खुशियाँ मनाना होता है। ठीक ना। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ए होगा। ठीक ना।
26 नंबर कह रहा है कि कथन प्रकृति प्रकृति में जो है कार्बन बड़ी संख्या में संयोग मतलब यौगिक का निर्माण करता है, तो यौगिक का निर्माण करता है, ठीक ना। और कार्बन में श्रृंखलन का जो होता है वो द्वितीय गुण पाया जाता है, तो वो द्वितीय गुण भी पाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, ठीक ना। और आर जो है ए की पुष्टि भी कर रहा है, ठीक ना, पुष्टिकरण भी कर रहा है, स्पष्टीकरण भी कर रहा है, ठीक ना, अर्थात सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से है मिलान करिए। सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, और नींबू में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और खट्टा दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका 3 4 2 1 सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि कथन कर रहा है कि पौधों में जो है जाइलम उत्तक मुख्य रूप से जल का परिवहन करता है, तो ये बात सही है। कारण फ्लोएम उत्तक पौधों में जो है भोजन का परिवहन करता है, मतलब परिवहन का कार्य करता है, तो ये बात भी सही है, ठीक ना, भोजन का परिवहन करता है। दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों अलग अलग है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर जो होगा बी नंबर होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर होगा बी। दोनों सही परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है, ठीक ना। मलेरिया जो एड्स जो होता है विषाणु से होता है, अर्थात सी का 2 होगा, ठीक ना। और ए का जो है मलेरिया होता है प्रोटोजोआस होता है, ठीक ना। टीबी जो होता है वह जीवाणु से होता है, और दांत जो होता है कवक से होता है, ठीक ना। इसका सही उत्तर यानी कि 3 3 1 2 4 सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोजेक्ट नारी शक्ति जिसे 8 मई को विस्तार दिया गया है किस क्षेत्र से संबंधित है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण महिला उद्यमिता और ड्रोन प्रशिक्षण से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन हब आयोजन या योजना के तहत जो है किस शहर को जो है पहला हब घोषित किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर होगा विशाखापट्टनम, ठीक ना, विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मई, इसका सही उत्तर होगा सी कोचिन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2026 में जो है नीति आयोग द्वारा जारी जो है बियॉन्ड 2026 ए रोड मैप फॉर रेजिलियंट एग्रीकल्चर विजन डॉक्यूमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। जलवायु अनुकूल फसलों को जो है बढ़ावा देना और कृषि में नेट जीरो उत्सर्जन जो है प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 36 का भी जो है ऑप्शन ए होगा, 6 होगा, ठीक है। मुद्राओं के बारे में सही मूल्यांकन करें, ठीक है। कुवैती दिनार जो है मजबूत मुद्रा है, तो ये बात सही है, मजबूत मुद्रा है। ब्रिटेन में यूरो प्रचलित है, तो नहीं, ब्रिटेन में पाउंड चलता है। जीबीपी जिब्राल्टर पाउंड का कोड है, तो ये भी गलत। स्विस बैंक का जो है कोड CHF है, तो ये बात जो है सही है, ठीक ना। तो 1 और 4 सही है, 2 और 3 जो है गलत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन महानंदा जो है कहाँ से निकलता है, और बागमती कहाँ से निकलता है, कमला कहाँ से, कमला और घाघरा नदी जो है कहाँ से निकलता है। तो इसका जो है
एक का जो होगा डी होगा, महानंदा पश्चिम बंगाल से निकलता है। और बागमती जो है बागमती, दो का जो है ए होगा, ठीक न, शिवपुरी नेपाल से निकलती है। कमला जो है बी नंबर जो है महाभारत से निकलती है। और सी जो होगा वो तिब्बत, घाघरा जो है तिब्बत से निकलती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सतपुरा सही नहीं है, ठीक है। सतपुरा जो है पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई है, तो सही है। भारत के मध्य भाग में जो है सतपुरा को महादेव श्रेणियों के रूप में जाना जाता है, तो ये बात भी सही है। सतपुरा प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा है, तो यह बात भी सही है। कह रहा है कि सतपुरा श्रेणी विंध्य श्रेणी से जो है लंबी है, तो ये गलत है, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि कर्क रेखा का विचार करते हुए जो है निम्न में से कौन सा लौह इस्पात षडयंत्र भिन्न है, तो इसका जो है उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, राउरकेला। राउरकेला जो है सबसे नीचे स्थित है, ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि गदर गदर पत्रिका का प्रथम अंक किस भाषा में छपा था, तो उर्दू भाषा में छपा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दून घाटी के पश्चिम में स्थित है, तो जो है ये जो है क्वेश्चन नंबर इसका जो है इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक ना। हिजौरी दून। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा है, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, आनंदवन बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा और हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा जो है लिखा गया था। 2-1-2-1-4-3 2-1-2-1-4-3 ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसने जो है पहली बार पृथक निर्वाचन को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के संदर्भ में जो निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है, तो इसका सही उत्तर जो होगा इसका क्वेश्चन नंबर 45 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाग 4 जो है 36 से 51 तक का है, सही है, ठीक ना। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, सही है। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये बात भी सही है। यह गांधीवादी, ये सभी इसमें सभी जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सभी। 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। 47 नंबर कह रहा है कि घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, बैलगाड़ी यानी बैलों की गाड़ी, हवन के लिए सामग्री, यही गलत है, ठीक ना। राजपूत राजा का पुत्र, ठीक ना, तो सी नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमा कल दिल्ली जाएगी। रमा जो है कल दिल्ली जाएगी, यह कौन सा इसमें जो है काल है। कल जाएगी अर्थात भविष्य काल है, अर्थात कि सामान्य भविष्य काल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 49 का रहा है कि अत्याचार शब्द में जो है उपसर्ग कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अति। अति जो आचार अत्याचार होगा, ठीक ना। 50 नंबर का जो है क्या कह रहा है कि वाक्य में एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत का विकल्प चुने, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर होगा 50 का ऑप्शन नंबर बी होगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो तो उसे क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं, ना कि नास्तिक, अर्थात ये जो है गलत है, यही सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो है URL का पूर्ण रूप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मैकार्थी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि कथन ए सॉलिड सॉलिड स्टेट ड्राइव हार्ड डिस्क ड्राइव ड्राइव की तुलना में जो है डेटा ट्रांसफ़र से में जो है अधिक तेज होती है, अधिक तेज होती है, तो सही बात है। और आर कह रहा है कि एसएसडी में कोई घूमने वाले भौतिक भाग नहीं होते हैं और यह डेटा डेटा स्टोर करने करने के लिए जो है फ्लैश मेमोरी का उपयोग करती है, तो ये बात भी सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्टि भी कर रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि प्रथम पीढ़ी जो है एक और यूट्यूब, ठीक ना। द्वितीय पीढ़ी ट्रांजिस्टर, तृतीय पीढ़ी जो है इंटीग्रेटेड स्टिंग स्क्रिप्ट, और चतुर्थ पीढ़ी जो है माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा, ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो के प्रसिद्ध प्रक्षेपण यान PSLV का पूरा नाम क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि समताप मंडल में ओजोन परत का मोटाई कौन मापता है? इकाई क्या है? तो डबसन इकाई है, ठीक ना, इसी के द्वारा मापा जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मई 2026 को भारतीय रेलवे ने किस नई सुरक्षा प्रणाली के 10% कार्यान्वयन का लक्ष्य घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवच उसे कहते हैं, कवच, ठीक ना। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किन दो भारतीय संरक्षणवादियों को जो है इटली पुरस्कार जो है 2026 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्खा सुब्बा और परवीन शेख को, ठीक ना, किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को नल से जल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का संशोधित लक्ष्य वर्ष क्या था? क्वेश्चन नंबर 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2025। कुछ आंकड़ों के अनुसार इतना इतना दिया गया है, तो इसका एक्स का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 60 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 31, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, मैथ का है, बता देते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा डी, ठीक ना, 5 होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है जापान का जो है रूस की जो है रूबल है, ठीक ना, चीन का युआन है, दक्षिण कोरिया का जो है वान है और जापान का येन है, ठीक ना। तो 4 2 3 1 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। क्या कह रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। WTO की स्थापना 1994 में हुआ था, तो गलत है, 1994 नहीं बल्कि 1995 में हुआ था। क्या कह रहा है, यह गेट का उत्तराधिकारी है, तो गेट के स्थान पर ही जो है ये WHO का स्थापना किया गया था, ये बात सही है। 2 नंबर, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, तो ये गलत है, ठीक ना। भारत WHO का संस्थापक सदस्य नहीं है, तो सदस्य था, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल एक सही है, ठीक ना इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में जो है चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? गांधी जी का जो है भारत में पहला सत्याग्रह था, सही बात है। यह नील की खेती करने वाले किसानों के लिए था, तो ये बात भी सही। तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना था, ये बात भी सही है। इसमें जो है राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित नहीं किया था, तो किया था, ठीक नहीं, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है कि गुप्त साम्राज्य के शासन काल के दौरान जो है सैन्य भंडार की देखभाल करने का उत्तराधिकारी किस अधिकारी को था? तो रन भंडार रिका को, ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारत का सबसे पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिंदु है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्वी बिंदु बोल रहा है तो किबुथु होगा, ठीक है ना। ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार जो है ग्राम सभा के सदस्यों की मीटिंग एक वर्ष में जो है कितनी बार होनी चाहिए। तो वर्ष में जो है अधिक से अधिक 3 बार होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। वर्ष में कम से कम 2 बार तो होनी चाहिए, 3 बार नहीं है, इसीलिए कम से कम 2 बार तो ज़रूरी ही होना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विधि के प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 143 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 502 ईस्वी में मैत्रक वंश को सबसे पहला भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रोण सिंह के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है ना, द्रोण सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर का रहा है कि कौन सा कथन जो है विदेशी मामलों में भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका का सटीक वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 70 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जो है राजदूतों की नियुक्ति करता है और अपने नाम से राजनयिक कार्य संचालित भी करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश को जो है उखाड़ फेंका था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 72 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। 73 का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। ऑन टू 75 का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। 76 का जो है क्या कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है सर्वाधिक उत्तरदायी ग्रीन हाउस कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण से जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था वो था ओजोन के लिए हुआ था, ओजोन परत के लिए हुआ था। क्योटो जो हुआ था ग्रीन हाउस के लिए हुआ था। रामसर साइट जो हुआ था आर्द्र भूमि के लिए हुआ था। और वैसे जो खतरनाक के लिए हुआ था। तो 2 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा है कि स्वस्थ मानव शरीर में जो है रक्त का सामान्य जो होता है पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन करा है कि ब्लैक बंगाल और बर्बरी मुख्य रूप से जो है किस पशु के नस्ल हैं, ठीक है। वाणिज्यिक पालन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बकरी के लिए, ठीक है ना, बकरी के लिए ये जो है प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 80 करा कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन के खोज जो है किसने किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है ना, जेम्स चैडविक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धात्विक लक्षण का सही आरोही क्रम बताएं। क्वेश्चन नंबर 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। 82 नंबर दी गई रासायनिक अभिक्रिया में कैथोड के पास कौन सा जो है उत्पाद बनता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, NaOH प्लस, मतलब NaOH हाइड्रोजन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मई 2026 को जो है नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, ठीक है, में कौन सा राज्य पहला है। इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 5 मई 2026 को भारत सरकार द्वारा कांगड़ा चाय को विशेष निर्यातक हब के रूप में जो है विकसित करने की घोषणा की गई है, किस राज्य में अवस्थित है। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है कांगड़ा चाय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2026 के तमिलनाडु विधानसभा में जो है किस पार्टी को जो है सबसे बड़े दल के रूप में जो है उभर कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
सी होगा तबिलगम बैतरी करगम, ठीक ना, टीवी के जो कि थलापति विजय की पार्टी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैथ का है। क्वेश्चन नंबर 86 का जो है सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 87 का सही उत्तर होगा डी होगा, ठीक ना। और 88 का जो उत्तर होगा वो होगा सी नंबर होगा, ठीक ना। 88 कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लाउज 4 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक ना। शिलांग का पठार जो है कई भागों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? तो मैकाल पर्वत का भाग नहीं है शिलांग, ठीक ना। शिलांग जो है पठार जो है असम में स्थित है, ठीक ना। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करेक्ट, टीपू सुल्तान किस वर्ष जो है मैसूर का शासक बना? तो वो बना था 1782 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जो है 1782 ईस्वी में सुल्तान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है पोटोनोवा के युद्ध में, ठीक ना। पोटोनोवा का युद्ध जो हुआ था 1781 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1782 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी समय जो है टीपू सुल्तान का राज्याभिषेक हुआ था, मैसूर के राजगद्दी पर बैठा था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा है कि बक्सर के युद्ध में जो है ब्रिटिश कंपनी सेना का कमांडर कौन था? तो उस समय जो थे वो हेक्टर मुनरो थे, क्योंकि ये जो हुआ था 1764 ईस्वी में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुंडा आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1895 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। 1895 से लेके जो है 1900 ईस्वी तक चला था, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का कि कह रहा है कि भू राजस्व संग्रह की जो है महालवाड़ी बंदोबस्त को निम्नांकित में से किसके द्वारा जो है 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जो है प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है महालवाड़ी की स्थापना की गई थी। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। किया था 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार की जो है राजकोषीय नीति का प्राथमिक उद्देश्य जो है क्या है? प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, अधिकतम रोजगार सुनिश्चित करना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जो है सामान्यतः सबसे अधिक लवणता पाया जाता है? तो महासागर में सबसे अधिक लवणता पाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह अंतिम मौर्य राजा कौन था जिसकी हत्या करके जो है उसके सेनापति जो है नए शुंग वंश की स्थापना किया था? तो उस समय जो थे मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त थे, ठीक ना। और इसकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया था, उसका सेनापति था, ठीक ना, जो कि प्रथम ब्राह्मण जो है राजवंश की स्थापना किया था, पंडित था, पंडित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा 98 नंबर का सही उत्तर होगा सी नंबर, ठीक ना। 99 का आंसर होगा बी नंबर, और 100 नंबर का क्वेश्चन होगा जो आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। ये 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं। कैसा लगा क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कितना नंबर आपका आया है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक ना, जिससे पता चल सके कि आप लोग का तैयारी कैसा हो रहा है। नई नई पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक ना फ्रेंड्स। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।